हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 10 अप्रैल 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 6 अप्रैल 2021 को किस देश ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की मेजबानी की है? तो हाल ही में 6 अप्रैल 2021 को आयोजित ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की मेजबानी भारत ने की है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। इसके अलावा भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बात की जाए ब्रिक्स की, तो यह 5 देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। पहले ब्रिक्स का नाम ब्रिक हुआ करता था, लेकिन सन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस सुविधा को खोलने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तथा एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सुविधा को खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब नॉन बैंक पेमेंट संस्थान भी इसकी सदस्यता ले सकेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तथा अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान संस्थान तथा अंतरिक्ष विभाग ने जापान के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने द्वितीय वर्चुअल G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में भाग लिया। द्वितीय G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्ष कौन सा देश कर रहा था? तो हाल ही में इटली में द्वितीय G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक संपन्न हुई। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई ने राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बेस एंड मींस एडवांस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बेस एंड मींस एडवांस यानी WMA की सीमा बढ़ाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि WMA क्या होता है। जब कोई सरकार, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी शामिल हो सकती है, अपना बजट पेश करती है और बजट के अनुसार अगर उसे राजस्व तथा व्यय के बीच अंतर दिखाई पड़ता है, तो वह इस अंतर को पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेती है और इसी लोन को बेस एंड मींस एडवांस कहा जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो बेस एंड मींस एडवांस सरकार द्वारा आरबीआई से लिया जाने वाला एक लोन है। इस लोन के बदले सरकार को आरबीआई की रेपो दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। यह एक अल्पावधि ऋण होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है? तो हाल ही में सुमोन चक्रवर्ती को 30वां जीडी बिड़ला पुरस्कार देने की बात की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, INS सर्वेक्षक को निम्नलिखित में से किस देश में एक संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर तैनात किया गया है? तो हाल ही में INS सर्वेक्षक को मॉरिशस के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर तैनात किया गया है। मॉरिशस के साथ हाइड्रोग्राफिक यानी जल माप चित्रण के लिए भारत के इंडियन नेवल शिप सर्वेक्षक को तैनात किया गया है।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एस रमन को सिडबी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, बाहरी हस्तक्षेप के कारण फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघों को निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में फीफा ने चाड तथा पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। निलंबन का कारण बाहरी हस्तक्षेप बताया जा रहा है। बात की जाए पाकिस्तान की, तो पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान का यह दूसरा निलंबन है। वहीं बात की जाए फीफा की, तो फीफा को फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के लिए बेस एंड मीन एडवांस की सीमा बढ़ा दी है? तो हाल ही में आरबीआई ने राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेस एंड मीन एडवांस की सीमा बढ़ा दी है तथा इस समिति की अध्यक्षता सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। 10 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? किगाली, कंपाला, अंतानानारिवो या फिर पोर्ट